जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बताने वाला हूँ बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के बारे में। आपको पता है कि री एग्जाम होने वाला है, और री एग्जाम क्यों हो रहा है कि आपको पता है कि पेपर लीक हो गया था, उसी के कारण री एग्जाम होने वाला था, जिसमें टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं कराया गया था और प्राइमरी और जूनियर का पेपर कराया गया, जो लीक हो गया। लगभग 300 से ज्यादा अभ्यर्थी पकड़े गए थे। एयू की टीम ने पकड़ा और उसे जांच में आगे कहा कि इसको रद्द किया जाएगा। और इसकी जो पेपर होने वाला है 10 जून और 12 जून को संभवतः होने वाला है, जो ऑफिशियल कहा जा रहा है। बात करें हम यह स्टेट, यानी आपको पता है कि यह स्टेट भी 18 तारीख को शुरू होने वाला है पेपर। और टीजीटी हिंदी के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो टॉपिक 10 है। मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज ही वीडियो आएगा, और मेरे टॉपिक आज 10 है। जो टॉपिक 10 है उसमें है हिंदी के प्रमुख सूफी कवि। जो सूफी कवि है, तो सूफी का मतलब ही होता है साधु संत, यानी साधु संत का मतलब के बारे में ही, कवियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो मोस्ट जो कवि हैं उनके बारे में ही आज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रचना के बारे में। तो किसके द्वारा कौन सी रचना रचा गया है उसके द्वारा सबसे पहले देखते हैं हंसावली। हंसावली के रचना कवि हैं असायत, फिर चंदायन, चंदावन का है मुल्ला दाऊद, फिर उसके बाद है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा क्या है ईश्वर दास, फिर मिर्गावती। मिर्गावती सबसे ज्यादा पूछता है, जो इसके कवि हैं कुतुबन। फिर आता है पद्मावत। पद्मावत तो आप जानते हैं मालिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख है, जो ठेठ अवधि में लिखा गया है। जो आपको पता है ये स्टेट में भी पूछा गया था किस भाषा में लिखा गया है, तो ठेठ अवधि भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं मधुमावली, चित्रावधि, अच्छिताई, वर्ताई, यानी तीन ये जो है। तो मधुमालती लिखा गया मंजन के द्वारा, और चित्रावली लिखा गया उस्मान के द्वारा, और चिताई वर्ता लिखा गया नारायण दास के द्वारा। तो तीन मुख नीचे वाला है, वो भी बहुत ज्यादा पूछ सकता है। और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो आपको हो सकता है कि प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें हम बात करेंगे मंजन कृत, यानी मंजन के द्वारा रचा गया मधुमालती। मधुमालती जो रचना है हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान, यानी प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है, इसीलिए इसको प्रमुख माना गया है। हो सकता है कि आपको परीक्षा में पूछ दे। इसमें दूसरा है पद्मावत में किसकी चर्चा किया गया है, यानी पूछ दे कि पद्मावत में जो लिखा गया है पद्मावत, उसमें किसका चर्चा किया गया है। तो उसमें पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन के बारे में, राजा रत्नसेन के बारे के प्रेम कहानियों के बारे में कहा गया है। यह प्रश्न भी आपको टीजीटी में पूछा था, और आपको पूछ सकता है यूपी में नेट जेआरएफ में भी पूछा था, तो आपको पूछ सकता है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा जो टिप्पणी देने में बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जायसी के द्वारा 3 ग्रंथों पर, यानी जो 3 ग्रंथ है उसके बारे में कौन कौन से 3 ग्रंथ है। सबसे पहले आता है पद्मावत, यानी मालिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, और अखरावट। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी के बारे में कहा है कौन कौन से प्रमुख 3, तो उसमें से पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।